हेलो एवरीवन, लाइफ चेंजर के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सीरीज हम बना रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट को लेकर के, वो स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है या 12th पास कर चुके हैं। इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे सीएमए के बारे में, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में। स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, ये कोर्स कहाँ से किया जा सकता है, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या स्कोप रहते हैं, ये सब बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है। स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वो रहता है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी कंपनी में कॉस्ट का मैनेजमेंट करता है। एक तरह से अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जो कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता है, कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग लागत को कैसे कम कर सकती है, ये सब बातें करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटेंट का काम रहता है स्टॉक ऑडिट वगैरह करना, मतलब स्टॉक के को मैनेज करना कि कितना स्टॉक कब कहाँ चाहिए, क्या रॉ मटेरियल रहेगा, ये सब चीजें देखता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये कुछ बातें हो गई कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में। अब जान लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट कहाँ से और कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बिल्कुल सीए की तरह से, इसका एक इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इसको भी आईसीएआई शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म रहती है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो गाइज, ये इंस्टीट्यूट भी पार्लियामेंट एक्ट के अंडर बनाया गया था 1959 में, और पहले इसको कहा जाता था आईसीडब्ल्यूएआई, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर बाद में इसको बदल करके कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी स्टेजेस रहती हैं और क्या क्या एग्जाम इसमें होते हैं। इसमें कुल 3 स्टेज रहती हैं। पहली स्टेज फाउंडेशन, सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट और थर्ड स्टेज इसकी रहती है फाइनल। फाउंडेशन, आप जैसे आपने 12th के एग्जाम दे लिया, आप फाउंडेशन में अपियर हो सकते हैं। फाउंडेशन में रहते हैं आपके 4 पेपर। पास करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहता है, 40% ईच एंड 50% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आप पहुंच जाते हैं सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट। उसमें 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर रहते हैं। उस तरह से हो जाते हैं 8 पेपर। और इंटरमीडिएट के पेपर देने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी नजर आ रहे हैं। बाद आप पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेज पर। फाइनल स्टेज के साथ साथ आपको 15 महीने की ट्रेनिंग भी कंपलसरी रहती है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में या किसी कंपनी में करते हैं। फाइनल स्टेज में भी होते हैं 8 पेपर। उसमें रहता है ग्रुप का नाम ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इसलिए रहता है क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप इंटरमीडिएट में दे चुके होते हैं, तो उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने फाइनल के ग्रुप्स का नाम रखा है ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 3 में भी 4 पेपर रहते हैं और ग्रुप 4 में भी 4 पेपर रहते हैं। पास करने का क्राइटेरिया स्टूडेंट बिल्कुल सेम रहता है, 40% ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। तो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं इसमें आप कब एडमिशन ले सकते हैं और कब इसके एग्जाम होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि इंस्टीट्यूट आपको साल में 2 मौके देता है इसमें एडमिशन लेने के, और साल में 2 बार ही इंस्टीट्यूट इसके एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके एग्जाम जो रहते हैं वो जून के महीने में होते हैं और दिसंबर के महीने में होते हैं। अगर आपने जून के महीने में एग्जाम देने हैं तो आपको अपना एग्जाम, मतलब आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा 31 जनवरी से पहले उसी साल की। और अगर आपने एग्जाम देने हैं दिसंबर में तो आपको 31 जुलाई से पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये बातें रही इसमें इस एडमिशन के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपके एक हेल्प के लिए इसमें ये बता दूं कि अगर किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी एग्जाम फॉर्म भरने में, एडमिशन लेने में, या फिर कुछ और सवाल आपके मन में आ रहा है, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शहर सहारनपुर के आसपास कहीं रहते हैं या हमारे शहर सहारनपुर में रहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, जिसके लिए हमारी टीम हमेशा आपके लिए सेवा में अवेलेबल रहेगी। हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर आप सीएम में कर लेते हैं तो आपके लिए क्या स्कोप रहता है। स्टूडेंट, अगर आप सीएम में बन जाते हैं, स्टूडेंट सीएम में करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जॉब की इंडिया में कोई कमी नहीं है आफ्टर बिकमिंग अ सीएम में। अगर आप सीएम में बन जाते हैं तो आपके पास जॉब खुद से चल कर के आएंगी, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपके अंदर उस तरह की टैलेंट, वो स्किल्स, आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। बात कर लेते हैं कि कितना पैकेज आपको ऑफर हो सकता है। तो स्टूडेंट, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें इंस्टीट्यूट में जो कैंपस प्लेसमेंट से सिलेक्शन हो रहा है, तो एवरेज फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एवरेज पैकेज जो गया है सबसे, यानी कि मैं अगर नीचे की बात करूं तो एवरेज पैकेज जो गया है वो गया है लगभग 7 लाख रुपए। पिछले कई सालों से इस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है। पिछले कई सालों से इस तरह का एक ट्रेंड चला आ रहा है कि लगभग एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा स्टूडेंट बैठ जाता है 50,000 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अभी सीएम में किया है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, आपको कैंपस से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 50,000 रुपए से ऊपर की जॉब ऑफर हो जाएगी। आप
स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि अगर आप रैंक ले आते हैं, मतलब आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, आपके हाईएस्ट मार्क्स में आ जाते हैं, तो आपको जॉब ऑफर हो सकती है बिल्कुल एज अ फ्रेशर। 15 लाख रुपए तक की आपको जॉब स्टार्टिंग में ऑफर हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। और अगर मैक्सिमम की लिमिट बात करते हैं तो स्टूडेंट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम के बारे में मैं अगर कहूं, स्काई इज द लिमिट। तो स्टूडेंट ये सब बातें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप अपने अंदर किस तरह की स्किल्स डेवलप करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो मैंने आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बताई हैं सीएमए के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।